मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर की प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मिठा देने नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और केवल उनका ही नहीं, आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी अपने बिजी समय में थोड़ा सा समय निकाल कर इस वचन को सुनने के लिए आए हो। वचन संगीत 119 और उसका 11वीं वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरी वचन को मेरे दिल में छोड़ रखा है कि तेरी विरुद्ध मैं पाप न करूं। बहुत अच्छा प्रयोग है। इस बिजी शेड्यूल में हम वचन कभी पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय हम वचन पढ़ने में स्पेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ईसाई व्यक्ति जो होता है वो सबसे ज़्यादा समय वचन पढ़ने में और वचन को समझने में और पढ़ी हुई और समझी हुई चीज़ों को अपने जीवन में पालन करने में ही व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वचन उनके दिल में और उनके जीवन में क्या काम करता है वो खुद समझ नहीं पाता है, लेकिन उनका रिजल्ट जब बाहर आता है वो अद्भुत तरीके से बाहर आता है। मैंने एक छोटे उम्र में एक कहानी सुना था, उस कहानी आपको लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो एक कोयले की माइन में काम करता था। उनके साथ उनका एक छोटा सा पोता भी था, और उस छोटा बच्चे का माँ बाप उनकी छोटे उम्र में मर चुके थे, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ रहता था। वहाँ एक छोटा सा हिल था, उस हिल के नीचे उनका एक छोटा सा झोपड़ी था, उस झोपड़ी में वो रहते थे। वो छोटा सा लड़का प्रतिदिन देखता था उनकी दादाजी एक ही किताब को हर रोज़ सुबह और शाम बहुत लंबी समय तक पढ़ते थे। उस किताब को पढ़ने के बाद वो प्रार्थना भी करते थे। एक दिन वो छोटा सा लड़का अपने दादाजी के पास आकर बोला, दादाजी एक ही किताब को आप हर रोज़ सुबह और शाम पढ़ते हो और उस किताब पढ़ने के बाद में प्रार्थना करते हो, ये किताब क्या चीज़ है? ये किताब आपके जीवन में क्या करता है? मुझे समझा दीजिएगा। जब वो दादाजी अपने कमरे की चारों तरफ देखा था, वहाँ कोने पर एक बास्केट रखा हुआ था। उस बास्केट को दिखाते हुए उस बच्चे से कहा, बेटा जाकर उस बास्केट से नीचे एक तालाब है, उसमें से पानी भरकर लाओ। ये नासमझ बालक उस बास्केट को लेकर दौड़ा और पानी भरकर लेकर आया, लेकिन जब वो घर तक पहुंचा था उस बास्केट में एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। तब दादाजी ने बोला, दूसरी बार जब तुम करते हो तेजी से दौड़कर लेकर आओ। जब वो दूसरी बार गया, थोड़ा तेज से दौड़कर लेकर आया, फिर भी पानी एक बूंद भी नहीं बचा। इसी प्रकार वो 3-4 बार किया, लेकिन एक बूंद पानी भी बास्केट में बचा नहीं पाया। अंत में उसने बास्केट को दूर फेंककर दादाजी से बोला, यह असंभव है, क्योंकि इस बास्केट में होल्स है। क्या है? होल्स है, इसलिए मैं पानी भर नहीं सकता हूँ। लेकिन दादाजी ने बोला, बेटा अभी इस बास्केट को गौर से देखो, इसमें कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है? तब उस लड़के ने गौर से देखकर बोला, हाँ, पहले ये एकदम काला था, लेकिन अब ये बास्केट जो है ये एकदम पानी से साफ हो गया, एकदम अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो जो बास्केट था कोयले की माइंस में यूज़ किया जाता था, कोयले उठाने के काम के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए वो क्या हो गया, एकदम काला हो गया, लेकिन अब एकदम वाइट है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम पवित्र वचन बाइबल को पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन में इसी प्रकार साफ सफाई का काम करता है, हमारा दिल को एकदम साफ करता है। जब आप प्रतिदिन पढ़ते हो, जब आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब
आपके जीवन में जो परिवर्तन है, आपके दिल में जो परिवर्तन है, जो देखने वाले लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता है। इसलिए यदि आप प्रतिदिन इस वचन को पढ़ेंगे, इस बाइबल को पढ़ेंगे, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दे सैंक्टिफाई आवर हार्ट्स एंड दे प्रोड्यूस द रियल फ्रूट ऑफ स्पिरिट थ्रू आउट आवर लाइफ। आमेन। थैंक यू।